महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप लोग एक बात दिमाग में रखो, इधर फोटो खिंचवाने से नहीं मतलब है, चाहे कुछ भी जो हो रहा है उससे नहीं मतलब है। आप साइड में जाकर उसको सेफ्टी रूल जैसे हेलमेट इधर लगाए हो, अभी फोटो ले लिया गया, उसके बाद फिर से निकाल दोगे, उसको कोई फायदा नहीं है। मेन हम लोग क्या मोटिव है, साइड में जाओ तो उसको उसको दिखना चाहिए कि हाँ इधर मीटिंग किया गया, तो उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है, एकदम बढ़िया तरह से हम लोग जैसे इधर फोटो खिंचवाए उसी तरह उधर भी पहन कर रहना है। इसीलिए आज जानेंगे हम लोग पीपी के बारे में, मतलब पीपी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ पीपी, टाइप्स ऑफ पीपी, पीपी कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आप लोगों को जानकारी रहेगा तब वो जाकर स्टोर से ले सकते हो, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो नहीं ले सकते। आप लोग पता ही नहीं रहेगा कब क्या यूज करना है तो आदमी लेगा नहीं वो जो भी मटेरियल हम लोग जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए पीपी मतलब क्या होता है, पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, निजी सुरक्षा उपकरण। ये जो हम अपने शरीर को सुरक्षा करने के लिए जो पीपी का यूज करते हैं, जो वस्तु का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पीपीई, निजी सुरक्षा उपकरण। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है रिस्पिरेटिव पीपी, एक होता है नॉन रिस्पिरेटिव पीपी। रिस्पिरेटिव पीपी में कौन सा आता है, जैसे में फिल्टर मार्क्स हो गया। रिस्पिरेटिव पीपी मतलब ऐसे पीपी जिसका यूज हम श्वास संबंधित में काम में करते हैं, मतलब श्वास संबंधित कोई भी हम काम करते हैं, मतलब ऐसे जगह पर हम काम कर रहे हैं जहाँ ज्यादा धूल धक्कड़ हो रहा है, या ज्यादा मतलब ये देख रहे हो आप लोग धूल धक्कड़ कितना उड़ रहा है इस टाइम, जब वेदर कंडीशन सही नहीं रहता धूल धक्कड़ ज्यादा उड़ता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर मास्क का यूज करते हैं, वो रिस्पिरेटिव पीपी में आता है। दूसरा क्या होता है, नॉन रिस्पिरेटिव पीपी। नॉन रिस्पिरेटिव पीपी में क्या होता है, हेलमेट, जैकेट, शू, इसको हम कैसे पहनना है, ये क्यों पहनते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आता है हेलमेट। ठीक है, सेफ्टी हेलमेट, एक हेलमेट दो। आज लास्ट बार एक पीपी के बारे में बताया जा रहा है, कल से थोड़ा इधर आ जाओ, कल से थोड़ा पहनने का। इसके पहले भी मैं कितना बार बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताना पड़ता है, क्यों, अगर सर में हमारा, देखो मैं कितना बार बोल चुका हूँ, शरीर में कहीं चोट आएगा थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा, लेकिन सर में ज्यादा चोट आ गया तो आदमी मर सकता है, उसका अंदर स्पॉट डेथ हो सकता है। अगर उसको चोट आ गया उसके बाद वो माउंटिंग उल्टी होता है, पता है ना, वो हो गया ना तो उसके बाद वो आदमी मर सकता है। इसके लिए बार बार हेलमेट के लिए, कहीं भी आप लोग साइड में काम कर रहे हो, ग्रीन हेलमेट वाला जो भी सेफ्टी सर रहता है बार बार बोलता है ना कि हेलमेट पहन लो, क्यों बोला जाता है आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम क्या है बताओ, नाम क्या है इसका, बोलो भाई, नाम क्या है इसका, सेफ्टी हेलमेट। ठीक है, एक इसका काम क्या है, हमारा सर को सुरक्षा रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है, ये क्यों हम लोग पहनते हैं उसको भी जानेंगे। ये अंदर क्या है, ये रिफिल है, अंदर ये क्या है, रिफिल है। रिफिल क्या काम होता है इसका, चैन स्टिप है ये रिफिल ये होता है, आप लोग पहले भी बताया गया है। रिफिल ये होता है, कोई मटेरियल गिरता है तो स्प्रिंग जैसा ही काम करता है, ऊपर कोई मटेरियल गिरेगा तो फिर से ऊपर जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे सर में चोट नहीं लगता है। सेकंड में इसका भी मतलब कैपेसिटी है, ये नहीं कि ज्यादा मटेरियल खूब गिरा दो तो नहीं रोक पाएगा, इसका भी एक कैपेसिटी है। सेकंड में इसका क्या है, एक चैन स्टिप है। चैन स्टिप बार बार बोला जाता है आप लोग को लगाने के लिए, लेकिन लगाते नहीं हो, क्यों, क्यों लगाने के लिए बोला जाता है पता है, मेन बात है, आप चैन स्टिप लगाए रहोगे, दो फिंगर एक बार चेक कर लोगे कि हाँ ये ज्यादा गैप तो नहीं है, ज्यादा टाइट तो नहीं है, तो क्या होगा, हमारा ये एकदम बढ़िया तरह से हेलमेट रहेगा। अगर मान लो इधर हम काम कर रहे हैं, कोई मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, या ऐसे ही बाई चांस पैर कभी कभी स्लिप हो जाता है तो आदमी गिर सकता है, गिर जाता है। और गिरने टाइम में क्या होगा, गिरने टाइम में अगर हेलमेट हम चैन स्टिप लगाए हैं तो हेलमेट नहीं गिरेगा नीचे, इसके लिए चैन स्टिप बार बार बोला जाता है। सेकंड में ऊपर भी मटेरियल अनलोडिंग शिफ्टिंग होता है, अगर आप बढ़िया तरह से चैन स्टिप लगाए हो, चैन स्टिप लगाए हो तो ऊपर हम काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग काम कर रहे हैं, कोई सरिया उरिया रखा है, बाई चांस पैर स्लिप हुआ तो हम गिरेंगे तो क्या होगा, हेलमेट मेरा हमारे साथ रहेगा ना। अगर चैन स्टिप नहीं लगाए हैं तो क्या होगा, हमारे गिरने से पहले हेलमेट गिर जाएगा कि नहीं। और सेकंड में कहीं वहां पर सरिया जो रखा है, अगर वो नोकीला है, खड़ा है, वैसा रेनफोर्समेंट का काम किया गया है, तो उस पर हम गिरेंगे तो क्या होगा, सर में हल जाएगा कि नहीं, हल जाएगा ही नहीं। ऊपर भी सेकंड में ऊपर इधर देख रहे हो आप लोग, टावर क्रेन है, टावर क्रेन से ऊपर कुछ शिफ्टिंग हो रहा है, और उस टाइम बाई चांस एक सरिया गिर गया नीचे, हो जाता है ऐसा, क्यों, कहीं डी साइकिल हो साइकिल सही से नहीं है तो लगाया गया लिफ्टिंग कर रहा है तो उस टाइम गिर सकता है। अगर गिरा उस टाइम तो आप लोग क्या बचने के लिए थोड़ा साइड हटोगे, साइड हटोगे तो हेलमेट पहले नीचे गिर जाएगा, अगर चैन स्ट्रिप नहीं लगाया गया है तो। इसके लिए बार बार बोला जाता है चैन स्ट्रिप लगाओ, अगर चैन स्ट्रिप लगाओगे कोई मटेरियल भी गिरेगा तो आप थोड़ा साइड भी हटोगे तो ये हमारे साथ साइड में हट जाएगा। अगर नहीं लगाए हो तो क्या,
ये नीचे गिरेगा और उसके बाद आपको चोट लगेगा एकदम, वो लगेगा तो लगेगा। अभी देखो आप लोग हेलमेट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन चैन स्ट्रिप अभी लगाया नहीं है पीछे वाला, वो केवल अपना छुपा लेगा बस, उतना उतना ही है। सेकंड में अभी बात सुनो, हेलो आप लोग बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बात सुनो पूरा, इधर इधर ध्यान दो। सेकंड में अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना, तो आपका फोरमैन अभी इधर बैठे हैं, खड़ा है, मतलब टाइम वेस्ट होगा। सेकंड में क्या होता है, जैकेट दिया गया है। जैकेट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पहनते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें रेडियम की पट्टी लगा होता है। क्योंकि डे 8 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं काम, 8 बजे तक नाइट में काम करते हैं। बीच में क्या होता है, 6 बजे से के बाद अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है उस टाइम क्या होता है, आदमी जो काम कर रहा है उसको पता नहीं चलता है। रोड पर भी हमको आना जाना है, कई बार पानी की जरूरत पड़ेगा तो नीचे आएंगे, फिर से जाएंगे इधर पानी पीने के लिए। उस टाइम क्या होता है, अगर हम जैकेट नहीं पहने हैं, कोई टीएम गाड़ी जो कंक्रीट वाला गाड़ी जाता आता है, उस टाइम अगर जैकेट नहीं पहने हैं तो क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है, और उस टाइम क्या होगा, वो चढ़ा सकता है ऊपर। इसके लिए ये आप लोगों को जैकेट दिया गया है, इसमें रेडियम पट्टी लगा होता है। नाइट में थोड़ा भी प्रकाश पाता है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए हम लोग को जैकेट पहनना एकदम इम्पोर्टेंट महत्व है, ठीक है। सेकंड में आप देखे वो ट्रैफिक पुलिस वाला, देखे हो ना, ट्रैफिक पुलिस पता है ना, जो रोड पर आते हैं उधर देखते हो आप, जैकेट ऐसे ही पहनते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही दिया जाता है। कोई भी गाड़ी आता है इधर से, आप किस लिए इधर इधर आ, कोई भी गाड़ी आता है इधर से तो क्या होता है, कोई भी गाड़ी आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा पता चलेगा इधर कोई बंदा है। अच्छा, आप लोग साइड में भी इधर काम कर रहे हो, नीचे भी काम करते हो, ऊपर भी काम करते हो, अगर ऊपर वाला बंदा काम कर लिया, उसका जो मटेरियल हो गया उसका यूज में नहीं है, तो क्या करेगा, नीचे डालेगा, और नीचे डेब्रिस भी डाल रहा है। अगर एक बार देखा, अगर जैकेट नहीं पहने हो तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जो हम लोग एक जो कपड़ा पहनते हैं उसमें वो क्या अंधेरा में मिल जाएगा, उस टाइम क्या होगा, वो गिराएगा, चोट लगेगा, दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आप लोग को जैकेट दिया जाता है। एक एक बात और है, जो चिपिंग मशीन यूज कर रहा है वो कभी भी मैं देखता नहीं हूँ एयर प्लग यूज करना है। एयर प्लग एक आता है, आप लोग पता है ना, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का एयर प्लग आता है। 80 डीबी से ज्यादा जब नॉइज हो रहा है तो उस टाइम हम एयर प्लग का यूज करते हैं। आप लोग जो चिपिंग मशीन यूज कर रहा है वो इतना मत समझो कि मेरे को कोई मशीन यंत्र आएगा उसको चेक करूंगा उसके बाद में क्या एयर प्लग लगाऊंगा, वैसा मैं नहीं। जो जो चिपिंग मशीन यूज कर रहा है, अगर उसको पता है सुनने की क्षमता से ज्यादा मतलब नॉइज हो रहा है, आवाज हो रहा है, वो तो हमको पता चल जाता है ज्यादा नॉइज हो रहा है, उस टाइम स्टोर से एक एयर प्लग इशू कराओ, एयर प्लग लगा के उसके बाद चिपिंग करो। अगर वैसा कर रहे हो तो क्या होगा, हमारे सुनने की क्षमता एक टाइम ऐसा आएगा, सुनने की क्षमता हमारा कम हो जाएगा, और सुनने की क्षमता कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 आदमी हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा। उस टाइम नहीं पता चलेगा, आप इधर 6 महीना साल भर काम करोगे, जब गांव जाओगे ना उस टाइम पता चलेगा कि मेरे को कान में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप लोग कभी भी चिपिंग मशीन का जब यूज करो तो क्या करो, उस टाइम एयर प्लग यूज करो। अगर उससे ज्यादा नॉइज हो रहा है तो क्या करो, एयर मूव आता है हेडफोन के जैसा, एयरबड जैसा लगाते हैं ना हम लोग, वैसा आता है, उसका यूज करते हैं। सेकंड में हैंड ग्लोव्स भी आता है, आप लोग को नहीं दिया जा रहा है लेकिन दिया जाएगा। आप लोग कौन सा यूज करते हो, कॉटन का हैंड ग्लोव्स यूज करते हो, ठीक है। सेकंड में ग्राइंडिंग का जो काम कर रहा है वो गोगल्स का, गोगल समझ रहे हो, चश्मा का यूज करें। चश्मा 3 टाइप होता है, कौन कौन सा, एक होता है ब्लैक, ब्लैक गोगल्स कब यूज करते हैं, दिन में जब प्रकाश आंख में पड़ता है ना तो उससे बचाने के लिए। और सेकंड में कोई उसमें चिंगारी आता है तो आंख को बचाने के लिए। सेकंड में वो आता है व्हाइट कलर का, व्हाइट नाइट में जो बेल्डर होता है उसको यूज करता है। तीसरा होता है एक मोनोगोगल्स, मोनोगोगल्स कब यूज किया जाता है, जब किसी का आंख बना होता है ना, किसी का जो आंख थोड़ा डैमेज मतलब खराब होता है, देखने में क्षमता थोड़ा कम रहता है, उस टाइम हम यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, उस टाइम उसको यूज करके उसके बाद गोगल्स लगाते हैं, मोनो गोगल्स लगा के उसके ऊपर पावर वाला लगाते हैं। सेकंड में लास्ट में अपना सेफ्टी शू आता है, सबको पता है। जिसका सेफ्टी शू नहीं है उसको दिया जाएगा, लेकिन सेफ्टी शू जो आप पहन के आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पहन के आ रहे हो तो कीला वाला हल सकता है, अभी नहीं हो रहा है लेकिन आगे चल के हो सकता है। इसके लिए आप लोग जिसका नहीं सेफ्टी शू है अपने फोरमैन से बोलो, इशू करा के आराम से पहनो, उसके बाद काम करो, ठीक है। इधर इतना शांति से सुने, बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा दो एक, ठीक है।